हेलो फ्रेंड्स, थर्ड आई ऑफ नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग संख्या पद्धति के प्रश्नों को हल किया जाएगा। देखिए, क्वेश्चन से समझते हम लोग प्रश्नों को लेते हैं। प्रश्न एक पहला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 6784 गुणे 786 प्लस 6784 गुणे 214, इसको हल करना है। तो देखिए, हल करने के लिए सबसे सरल तरीका है। देखिए, एक ही संख्या जो है 6784 और इसके गुणे में 786 है। सेम यही संख्या यहाँ पर भी है, 6784 है। इस संख्या को हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, क्योंकि ये बीच में प्लस है। तो प्लस है, जब ये संख्या आपस में गुणा होता है दो अंकों से और बीच में जब प्लस होता है तो उसे हम क्या कर लेते हैं, जब एक ही संख्या दोनों भाग में होती है तो उसे हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं या कॉमन कर लेते हैं इससे। तो एक ही बार इस संख्या को हम कॉमन करेंगे। 6784 को हमने क्या किया, बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद ये बचा क्या, 786 ये बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ से 6784 बाहर कर दिया और यहाँ से भी बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से भी ये निकल गया। बचा क्या, 214 बचा, प्लस 214 ये जोड़ देंगे 6784। अब इसको जोड़ने के बाद आपका वैल्यू आएगा 6401 8190 और 110, 1000 आया। आपका कितना आया, 1000 वैल्यू आ गई। तो आपकी संख्या नंबर कितना बना, 6784। देखिए, ये गुणे में ये कोई ब्रैकेट जब हटता है तो कोष्टक जो हटाया जाता है तो इस संख्या के जीरो इसके साथ क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे। ये 0 0 0, कितने जीरो हैं, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो इसके पीछे लगा देंगे, क्योंकि 1000 का गुणा आप जब 6784 में करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, आपकी वैल्यू आ गई 67,84,000। ये आपका आंसर हुआ। ऐसे प्रश्नों को आप हल करेंगे और समझ में आई होगी आपको बात। फिर से हम समझ लेते हैं। जब एक ही न संख्या जब दो भागों में दिखे आपको, 6784 गुणे 786 प्लस 6784 गुणे 214। तो देखिए, 6784 को हमने क्या किया लिया, बाहर निकाल लिया। तो बचा क्या आपका, 786 यहाँ पे बचा। ये प्लस का चिन्ह यहाँ पे उतारेंगे आप, ये प्लस का चिन्ह आएगा यहाँ पर आपका। और यहाँ क्या बचा, 214 बचा। 214 को नीचे फिर उतार लेंगे। 6784 और 786 प्लस 214 को जोड़ दिया जाए तो आपकी वैल्यू कितनी मिलेगी जोड़ने पर। इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आपका बनेगा 1000। 1000 का जब गुणा कर देंगे इसके अंदर, फिर देखिए ये ब्रैकेट कोष्टक हट जाएगा। हटाने के बाद ये गुणा का चिन्ह आता है। तो गुणे के चिन्ह का मतलब ये होता है कि 1000 का आप क्या करते हैं, इसमें गुणा कर दे तो आपकी ये आंसर होता है। आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले प्रश्न को 8765 गुणे 974 माइनस 8765 गुणे 874। देखिए, इसमें क्या है कि 8765 और 8765, देखिए एक ही संख्या दोनों में है। 8765 8765 8765 को हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया। कहने का मतलब दोनों भाग से हमने क्या कर लिया, उसे कॉमन कर लिया।
जब एक ही संख्या जब दोनों भाग में दिखे तब, माइनस की चिन्ह के उधर और प्लस हो तो इधर दोनों चिन्ह के तरफ देखेंगे, जो संख्या कॉमन दिखेगी उसे हम क्या करते हैं, बाहर करते हैं। तो 974 को प्लस माइनस, ये माइनस यहाँ पे आएगा क्योंकि ये आपका यह दोनों संख्या एक ही बार कॉमन होती है, दो बार नहीं लिखी जाती है क्योंकि यह संख्या क्या है, दोनों में एक ही है। तो देखिए 974 माइनस 874 को घटा देंगे तो आया आपका उत्तर कितना, 8765, घटाने पे मिलेगा 008। तो आंसर आपका क्या आया, 8765। ये देखिए 2 जीरो, एक और 2 जीरो, तो ये भी तो गुणा होगा यहाँ पर, या तो ऐसे आप करेंगे, इसको कोष्टक को हटाएंगे और एक और जीरो यहाँ पर 100 लिखेंगे। इस 100 को यहाँ कोष्टक के, कोष्टक हटेगा तो ये गुणा का चिन्ह होता है। अब इसके बाद ये 100 इसका गुणा कर देंगे, 8765 का 2 जीरो आ गया, आपका 2 जीरो, तो ये आंसर आपका आ गया, कितना आया आपका आंसर, आपका आंसर आया 8,76,500। 1509 गुणे 1509। देखिए इस संख्या का हमको गुणा करना है। इस संख्या का गुणा करने का एक सरल तरीका है, उसको हम हल किया जाए। इस संख्या को कैसे हल किया जाए, देखिए ये 1500 इस संख्या को दो बार तोड़ी जा सकती है। ये 1500 देखिए छोटा भाग में, सबसे इसको छोटा नजदीक भाग में इसको तोड़ेंगे हम लोग। 1500 प्लस 9, फिर क्या करेंगे, गुणे 1500 प्लस 9, दोनों में एक ही चीज तोड़ेंगे, या 1500 प्लस 9 लिखेंगे तब भी जोड़ने पर 1509 ही मिलेगा। 1509 को 1500 प्लस 9 में तोड़ेंगे तो 1509 ही प्राप्त होगा। तो ये संख्या 1500 प्लस 9 को क्या करेंगे, होल स्क्वायर, क्योंकि ये कितनी बार संख्या है, दो बार दिख रही है, जब गुणे में तो इसको दो बार स्क्वायर कर देंगे। ये a प्लस बी का फॉर्म बन रहा है आपका, a प्लस बी का फॉर्म। इसका फार्मूला जानते होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यह फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए 1500 का हम स्क्वायर कर दिया जाए, 1500 का स्क्वायर किया जाए और प्लस 9 का स्क्वायर किया जाए, प्लस 2, ये 2 पहले से रहता है, और a और b का गुणा, मतलब a ये 1500 है, b 9 है, तो 1500 गुणे 9, तो गुणा किया जाए 1500 का वर्ग होता है 225। ये देखिए दो बार है, ये वर्ग करेंगे तो इसका 225, इसका 2 जीरो है तो इसका दुगुना कर देंगे तो 4 जीरो लगाना होगा, तो इसका कितना हो गया 4। जितना जीरो होगा उसका दुगुना उतना करके इसके पीछे आप लगा लेंगे। 991 991 आपका 991 होता है, प्लस 15 दूना 30 और 9 3 27, तो कितना आया 27,000 आएगा, क्योंकि 15 दूना 30 और 9 3 27,000। इसको आप ऐड कर देंगे तो जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, लास्ट में 1 पीछे चलेंगे 8 मिलेगा, 1 और 8 इसको जोड़ेंगे, फिर ये 0 मिलेगा आपका, और 7 यहाँ उतर जाएगा, फिर 7 उतर जाएगा, और 5 2 7 आया, आपका 2 आया, 2 आया। आंसर आपका यह प्राप्त होगा आपका, तो ये आपका आंसर होगा। तो आप इतना गुणा करेंगे तो ये आपको नियम है, उस समय आप तेज स्पीड से लगाएंगे, तो 89 का स्क्वायर माइनस 867 माइनस 289
का होल स्क्वायर बटा के 867 गुणे 289। देखिए इस संख्या को कैसे हम हल करते हैं। संख्या को हल करने के लिए एक बार इस संख्या को प्लस में लेते हैं, एक संख्या एक बार इसको माइनस में लेते हैं। देखिए इसका एक फार्मूला होता है, हम लोग को मालूम है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। ये हम फार्मूले को जानते हैं। ये फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। अब इसको हम जोड़ देते हैं। पहले देखिए अब यहाँ पर हमको क्या करना है, 8 देखिए 4ab, तो 4 हमको ऊपर लिखना है। देखिए a और b का पार्ट क्या है आपका, a प्लस बी, a 867 है और b कितना है 289। अब बट अपान क्या है 867 गुणे 289। देखिए ये संख्या 867 गुणे 289, 867 गुणे 289 ये संख्या सेम है। ये संख्या कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर हुआ कितना 4 आएगा। इस फार्मूले से आप लगाएंगे तो देखते ही आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला क्लियर रहना चाहिए। आगे देखते हैं सवाल को, नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। नौ सौ छप्पन प्लस 479 का होल स्क्वायर प्लस 956 माइनस 479 का होल स्क्वायर अपान 956 गुणे 956 प्लस 479 गुणे 479। इतना बड़ा प्रश्न है, इसको शॉर्ट तरीके से लगाने का मेथड है। उस मेथड को हम लोग अपनाते हैं। इस मेथड है क्या, इसको हम जानते हैं। इसका मेथड होता है, फार्मूला इसका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। देखिए कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। a प्लस बी का यहाँ फॉर्म दिख रहा है, a 956 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर और 956 माइनस 479 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए इस फार्म को हम तैयार करें तो ये फार्म जो है ऊपर वाले को नीचे वाले से कंपेयर करते हैं कि यह नीचे वाला जो फार्म है ऊपर यह फार्म क्या हो, क्रिएट हो। तो देखिए इस फार्मूले से ये ऊपर और नीचे वाला फार्म क्या हो रहा है, क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए हम 2 यहाँ पे लिखा गया 956 का 956 का स्क्वायर और प्लस क्या बनेगा 479 का स्क्वायर। देखिए ये नीचे ये फॉर्म तैयार हो रहा है आपका 956 का स्क्वायर, क्योंकि 956 2 बार है तो कितनी बार स्क्वायर इसके घात होगा, इसका पावर कितना लगेगा 2 पावर लगेगा और प्लस 479 का स्क्वायर बनेगा। देखिए ये पार्ट सेम है आपका तो ये कैंसिल कर देंगे, यही संख्या सेम है तो ये कट गया और कटने के बाद आपका आंसर कितना आया 2 प्राप्त हुआ, इसलिए आंसर कितना आया 2 आया। तो हमें इस फार्मूलों को याद रखना है, फार्मूला कैसे कब कहाँ लगेगा इसको तैयार रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
783 गुणे 783 प्लस 217 गुणे 217 गुणे 217 अपान 783 गुणे 783 माइनस 783 गुणे 217 प्लस 217 गुणे 217। तो देखिए ये संख्या बना कैसे, 783 का क्यूब है प्लस 217 का क्यूब है। देखिए ये संख्या 3 बार लिखी गई है, एक गुणे में 3 बार की गई है, 783 गुणे 783 गुणे 783। तो इसलिए 783 का कितना पावर लगाएंगे आप, 3 घात लिखेंगे। ऐसे इसके भी 3 है, 217 गुणे 217 गुणे 217। तो 217 के घात कितना लिखना है हमें, 3, क्योंकि यह संख्या कितनी बार गुणे में लिखी गई, 3 बार, इसलिए इसके घात में आप 3 बार लगाएंगे। इसके पूरे पावर पे कितना लगा देंगे, 3 लगाएंगे। तो 783 का स्क्वायर कर देंगे आप, माइनस, देखिए ये फॉर्म आपका तैयार हो गया। देखिए ये 783 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये 2 बार यहाँ नीचे भी है, 783 गुणे 217 प्लस 217 का स्क्वायर। क्योंकि एक फार्मूला होता है, फार्मूला हमको पता होना चाहिए। ये आपका फॉर्म जो है ऊपर एक टूटेगा, एक फार्मूले को हमको पता होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब में क्या होता है, ए प्लस बी, अब ब्रैकेट में होता है आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है आपका। तो ये इस फार्मूले के बेस्ट पे लगेगा, इसी फार्मूले के बेस्ट जो है बेस पे लगाया जाएगा इस सवाल को। चलिए इसको बेस पे कैसे पुट करके लगाते हैं। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये नीचे वाला फॉर्म सेम एक ही तरह से बन रहा है, अगर इसको तोड़ा जाए तो यही फॉर्म तैयार होगा आपका। इसलिए संख्या को आप क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख लेंगे। 700 बचेगा क्या आपका, ये पार्ट ये इससे कट जाएगा, क्योंकि ये ऊपर वाली संख्या को आप जब इसके फॉर्म में लाएंगे, इसके इस फार्मूले के फॉर्म में तोड़ेंगे, तो यही चीज आपको नीचे वाली संख्या क्या होगी आपकी प्राप्त होगी। जब ऊपर से नीचे वाली ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी, मतलब कैंसिल हो जाएगी या डिलीट हो जाएगी। तो 783 और प्लस बचेगा क्या है, ब्रैकेट में सिर्फ यही संख्या बचेगी 217। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना मिला हमको, 7 3 10 8 1 9 1 10 7 2 9 1 1000। देखिए ये आंसर आपका आया कितना, 1000 आंसर आपका आया, 1000 आंसर आ गया। तो ऐसे सवाल को ऐसे आप शॉर्ट तरीके से लगाएंगे। आपको फार्मूले क्लियर रहने चाहिए। क्लियर रहने से आपके क्या होंगे, सवाल आसानी से लग जाएंगे। पूरे 693 माइनस 383 गुणे 383 गुणे 383। 693 गुणे 693 प्लस 693 गुणे 383 प्लस 383 गुणे 383। देखिए इस फॉर्म को तैयार करेंगे, फॉर्म बनेगा कैसे, क्रिएट कैसे होगा, 693 का क्यूब माइनस 383 का क्यूब, क्योंकि ये 3 बार है, सेम वैसे ही लगाएंगे जैसे आप ऊपर की सवालों को लगाए हैं। ऊपर की सवाल जो था उसी के आधार पे लगाना है। 693 गुणे 693 2 बार है, गुणे में इसको स्क्वायर कर देंगे और प्लस
693 गुणे, या दोनों संख्या अलग अलग है तो गुणा इसमें आप पावर नहीं लग पाएगा। तो जब एक ही संख्या दो बार रहती है तब यह घात पे होता है। देखिए 383 383 का स्क्वायर कर दीजिए आप। देखिए ये फार्मूला होता है, एक फार्मूले को याद होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। इस फार्मूले को तोड़ेंगे तो a माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए इन लोग फार्मूले के बेस पे ये सवाल लगेगा। देखिए ये नीचे वाला जो पार्ट बनेगा ये सेम यही पार्ट बनेगा, ये वाला पार्ट आपका ये पार्ट बनेगा ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी मतलब कि 693 383 का दो बार गुणा हुआ है, और बी स्क्वायर तो बी वाले पार्ट का 383 का स्क्वायर। तो यह संख्या जो होगी अगर ऊपर वाले फार्मूले के आधार पर इसको इसी के फार्मूले पे तोड़ेंगे तो ये संख्या क्या होगी, ये वाला नीचे वाले से कट जाएगी। बचेगा आपका क्या, सिर्फ a माइनस बी बचता है। तो 693 अब माइनस 383 को आप घटा देंगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा 0, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 3 गया 310। आपका आंसर प्राप्त होगा 310 प्राप्त होगा। काफ़ी आसान हो जाएगा। आप निरंतर प्रैक्टिस होता है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए सवाल को, तब आपके अभ्यास मजबूत हो जाएंगे मैथमेटिक्स पर। तो आइए एक सवाल और देखते हैं कैसे किया जाता है। 476 गुणे 198 गुणे 359 गुणे 242 में इकाई का अंक निकालना है। बताना इकाई अंक क्या होगा, तो देखिए 476 गुणे 198 गुणे 359 गुणे 242 में इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें इकाई अंक ले लेना, सबका इकाई अंक ले लेना है। देखिए यह इकाई अंक हुआ, यह इकाई अंक हुआ, सबका इकाई अंक हम क्या करेंगे, संख्याओं को ले लेंगे। इसका इकाई अंक ले लेंगे, इकाई दहाई सैकड़े इसी तरह पढ़ते हैं। तो इकाई अंक आप संख्या पद्धति के जिस तरह संख्या की हम स्थानीय मान की गणना करते हैं, इकाई अंक 6 हुआ इसका, और गुणे 198 का इकाई अंक 8 हुआ, 359 का इकाई अंक 9 हुआ, 242 का इकाई अंक 2 हुआ। तो यह नीचे लिखेंगे। हल कैसे करेंगे, अब डायरेक्ट हल करना है आपको। 6 उतार लेना है यहाँ से, गुणे में गुणा का चिन्ह है, 8 उतार देना है, गुणे करना है मल्टीप्लाई, फिर 9 उतार लेना है। जो इकाई अंक है सिर्फ वही उतारेंगे आप, कोई संख्या नहीं उतारनी है आपको, सिर्फ इकाई अंक ही उतारना है। तो देखिए 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6 गुणे है तो गुणा करना पड़ेगा। 6 8 48 या 8 6 48। ये देखिए इसका आप छोड़ देंगे 4 को, और फिर इसके बाद इसका आपको 8 का इसमें गुणा कर देंगे। 8 का इसके 9 में गुणा कर देंगे, 8 9 72। इसका फिर आप दहाई छोड़ेंगे और फिर इसका इकाई अंक का इसमें आप गुणा कर देंगे, 2 दूना के 4। तो आपका आंसर कितना आया, 4 आया, क्योंकि इसका आंसर आएगा 4। 2 का इसके इकाई अंक का इसमें गुणा करेंगे। फिर से समझते हैं सवाल को कैसे लगाते हैं। 8 6, आप देखिए सबका इकाई अंक हम लिख लिया, तो 6 8 48। इसका 48 में इकाई अंक सिर्फ लेंगे, न कि आप दहाई को छोड़ देना है। दहाई को क्या कर देना है, छोड़ना है। तो दहाई को हमने 4 छोड़ दिया, फिर 8 को लिया। 8 का फिर किसमें अगली संख्या गुणा करेंगे, 9 में भी है, 8 9 72, और 72 में फिर दहाई अंक को छोड़ देना है, 7 को छोड़ देंगे। फिर क्या लेंगे, इकाई अंक को ही सिर्फ लिया जाए, क्योंकि हमको क्या बताना है, इकाई अंक क्या है, इसका क्या बताना है, इकाई अंक क्या है। तो देखिए इकाई अंक क्या होगा तो यही हमको पता करना है ना। तो दहाई को छोड़ देना है, फिर यहाँ 2 मिला इकाई अंक पे, 2 का गुणा किसमें करना है, 2 में। तो 2 दूना के 4, यह आंसर कितना आया, 4। ऐसे आप इकाई अंक के प्रश्नों को आप क्या करेंगे, हल करेंगे। चालू होगा, चलिए।
देखिए 3527 के घात पे कितना लिखा है 654 में इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक हमको इसमें भी बताना है। तो इसका नियम होता है घात का, जो घात होता है इसमें हम नियम में हमेशा या नियम 4 से ही हम क्या करेंगे, भाग देंगे। 6554 में 4 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो भाग करने पर देखिए 4 एक कम 4 माइनस कर देंगे, 2 मिला 4 6 24। ये देखिए घटाएंगे कितना मिला 1, 4 3 12, आपको 2 मिला। ये शेषफल 2 जो मिला इसी 7 के ऊपर आपको क्या कर देना है, स्क्वायर कर लेना है। तो 7 का इसके इकाई अंक का ही सिर्फ आप स्क्वायर करेंगे। इकाई अंक इसका कितना है 7 है, क्योंकि हमको क्या बताना है इसका इकाई अंक क्या होगा। तो 7 7 49। तो आपका इसका इकाई अंक कितना आया, आपका 9 आया। तो यह आंसर कितना आया आपका 9 होगा। देखिए इकाई अंक अगर घात का निकालना होगा तो इसका नियम क्या कहता है कि इसके घात में आप 4 से पहले भाग करते हैं। क्या कितने से भाग किया जाएगा, 4 से। 4 से जो भाग देने पर इसका जो शेषफल प्राप्त होता है, यह शेषफल जो रिमाइंडर होता है प्राप्त होता है, इसी शेषफल को उसके इकाई अंक के पर क्या कर देते हैं हम, घात या पावर में लगा देते हैं। और लगाने के बाद उसे वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग जैसे कि जितना जो आता है उतना आप करेंगे, कोई जरूरी नहीं कि 2 ही आए। तो 7 के घात पे 2 आ गया तो 7 का वर्ग करने पे 49 आ गया, तो 9 आया। तो वह इकाई अंक कितना आया आपका, इस 4 को नहीं लेंगे क्योंकि दहाई अंक है, हमको सिर्फ इकाई अंक से। इकाई अंक इसका क्या होगा 9 होगा। आंसर आपका 9 आएगा। यदि पढ़ाया हुआ समझ में आया हो, यदि मेरा चैनल पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि मुझे मोटिवेशनल मिलेगा तो मैं अधिक से अधिक वीडियो अपलोड करूंगा। मैं आर्यस अग्रवाल बुक से आपको स्टडी कराऊंगा, पूरी किताब को, संपूर्ण किताब को हल कराऊंगा।